हो सुंदर तो केवल जगत में आप हो, दूसरा आपके समान इस संसार में कोई है नहीं प्रभु। दूसरा, आपने कहा आपको भजने वाले निर्धन होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कन्हैया कि आपका जो भजन करते हैं ना, भजने वाले हैं वो निर्धन। ये जो जग का धन है ना, ये कुछ समय के लिए रहता है, और ये जो राम नाम रूपी धन है ना, ये हम आपके साथ आजीवन रहता है। और ये जब जीव इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, इसके बाद भी ये साथ में जाता है। सांसारिक जितना धन है ना, धन वैभव कीर्ति प्यारे सब यहीं रह जाते हैं। हकीकत में आज रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आपके नाम का धन जिसको मिल जाए ना, तो फिर पूछो ना। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन हो। इस संसार में यदि धन है तो आपका नाम रूपी धन है, क्योंकि ये जो जगत का धन है ठाकुर, वो आएगा और जाएगा, वो चल अवस्था में है। लेकिन ठाकुर आपके नाम का यदि धन आ गया तो वो चलता नहीं, बढ़ता है। बोलो बांके बिहारी लाल जय। भगवान को रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु और आज तो आपने कह दिया कि मैं आपको छोड़ करके अभी भी किसी दूसरे के साथ विवाह कर सकती हूँ। आज तो मैंने सुन लिया कन्हैया, लेकिन दोबारा मैं नहीं सुनूं। भगवान ने कहा रुक्मिणी मैया से कि रुक्मिणी, आज मेरा मन कर रहा था तेरे पास आऊं, कुछ विनोद की बातें करूं, इसलिए तेरे पास आया और आज मैंने ठिठोली करी। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इसके बाद पौंड्रक नाम का एक राजा है जो स्वयं को वासुदेव कृष्ण मानता है और अपना नाम रख लिया वो पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण। और महाराज अपने नगर में और नगर के बाहर सबसे यही कहता कि मेरा भजन करो, मैं भगवान हूं। और जो भजन नहीं करता तो पौंड्रक उसको ताड़ना देता। आज सारे भगत जब दुखी हो गए कि हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना किया, प्रभु आप हमारी रक्षा करो, हम आपका भजन इस पौंड्रक के कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराज भगवान ने पौंड्रक का वध किया अपने भक्तों के लिए। हकीकत में यदि हम आप भगवान का वन बच जाएं तो भगवान आप के कहने के पहले ही आपकी समस्या को हल कर देगा। लेकिन बनने की जरूरत है, दिखावा करने की जरूरत नहीं। और हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान कहीं और नहीं, भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं। बस केवल जानने की जरूरत है। एक बात नोट रखना, हमारे प्रत्येक श्वास में भगवान का स्मरण होता है, ये पक्का। आप यदि श्वास की गति देखो ना, तो आप उस पे यदि केवल ध्यान दो तो प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम ही निकलेगा। हम आपको केवल जानना है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब मैं ऐसे भगत की कथा सुनाने जा रहा हूं ना, तो जो बड़ा विचित्र है, और संसार में उसके समान भगवान का कोई भजन करने वाला, भगवान का भगत दूसरा कोई और नहीं हुआ। कृष्णा सीद सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो कन्हैया के बचपन का मित्र है, जिसका नाम है सुदामा, जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ,
और महाराज जो ब्राह्मण के कर्म हैं, एक भी कर्म से वंचित सुदामा नहीं होते। महाराज त्रिकाल संध्या करने वाले, प्रतिदिन गायत्री के मंत्र का जाप करने वाले, मस्तक में चंदन लगाने वाले, शिखा सूत्र रखने वाले, और महाराज निरंतर 8 याम केवल भगवान के नाम का गुणान वाद गाने। और जिन्होंने, ऐसा ब्राह्मण हुआ ही नहीं जिन्होंने इंद्रियों में विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात अपने इंद्रियों में विजय प्राप्त करके निरंतर 8 याम भगवान के नाम का सुमिरण कर, जिसे धन की अभिलाषा नहीं है कि मुझे धन चाहिए, जिसे धन की अभिलाषा नहीं कि मुझे धन चाहिए, केवल एक काम करना है, भगवान का नाम मेरी जीवा से निकलता रहे, बस इतना मुझे चाहिए, भगवान का नाम निकलता रहे। एक बात बताऊं, उन सुदामा जैसा नितांत गरीब कोई हुआ नहीं, निर्धन। सुदामा जी का विवाह हो गया है, पत्नी का नाम है सुशीला, 4 पुत्र हैं सुदामा के। सुदामा के जीवन काल में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि सुदामा को भोजन के लाले पड़ जाते थे, लेकिन ना, भगवान का भजन करना सुदामा ने नहीं छोड़ा। हम आप अपने जीवन में यदि भगवान हमें कुछ ना दे और हमारे जीवन में थोड़ा भी कष्ट आ जाए ना, तो हम आप भगवान को भजना छोड़ देते हैं, हम आप भगवान का दर्शन करना छोड़ देते हैं, हम आप भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। लेकिन सुदामा जी कभी नहीं छोड़े। सुदामा को तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए ठीक ठाक मकान नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ना, भगवान का तो भजन नहीं छोड़ना। औरन को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। जो ब्राह्मण का कर्म है भिक्षा लेना, बस केवल सुदामा एक ही काम करते। सुदामा जी का नियम है 3 घर में जाना और 3 घर में जाकर के जो मिल जाए उसी से पूरा दिन निकालना। केवल सुदामा प्रतिदिन एक काम करते थे, 3 घर जाते थे, 4था घर नहीं। और सुदामा जैसा विद्वान कोई नहीं प्यारे। हम आजकल के ब्राह्मण 4 मंत्र याद करके प्रकांड विद्वान बन जाते हैं और महाराज ढेर सारा धन कमाने लगते हैं। सुदामा चाहते, सुदामा बचपन के मित्र हैं, जिस संदीपनी ऋषि से भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन किए हैं, उसी से सुदामा जी ने भी विद्या अध्ययन की। और महाराज जीवन काल में उस समय विद्या अध्ययन के समय में भगवान जानबूझ करके मंत्र नहीं याद करते, सुदामा कन्हैया को मंत्र याद कराते थे। बोलो बांके बिहारी लाल। ऐसा विद्वान महाराज नियम है जो ब्राह्मण का कि केवल 3 घर भिक्षा मांगना है, जो मिल जाए। ऐसा संतोषी ब्राह्मण। एक दिन सुशीला रात्रि को सुदामा जी के चरण को दबा रही हैं और चरण को दबाते दबाते कह रही हैं, मैंने सुना है कि आपके बचपन का मित्र द्वारिकाधीश है प्रभु। सुदामा जी ने कहा, हाँ मेरे बचपन का मित्र द्वारिकाधीश है। सुशीला ने कहा, प्रभु मेरी एक बात मानोगे? सुदामा ने कहा, क्या मानना? सुशीला ने कहा, एक काम करो, अपने बचपन के मित्र के पास में जाओ और जाकर के अपनी ये दशा बताओ। आप जाकर के अपनी दशा बताओ कि आप कितने निर्धन हैं। आपके यहाँ भोजन के भी लाले कभी कभी पड़ जाते, आप अपने पत्नी और पुत्र की व्यवस्था भोजन की नहीं कर पाते। अब सुदामा सुशीला की तरफ देख करके कहने लगे, खबरदार सुशीला,
ऐसी बात दोबारा कभी मेरे सामने नहीं कर दे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं किसी से मांगता नहीं हूं। मुझे भिक्षा लेने का तो अधिकार है, लेकिन मांगने का अधिकार नहीं। और हकीकत में जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व है, वो कभी मांगेगा नहीं। सुशीला, मैं अपने बचपन के मित्र के पास में जाऊं और जाकर के धन मांगूं, तू बावली हो गई है क्या? तेरे मन में ऐसे आया कैसे? और तू मेरी पत्नी होकर के तेरे अंदर धन का मोह? मुझे ये जग का धन नहीं चाहिए सुशीला, मुझे तो केवल मेरा वो गोविंद के नाम का सुमिरन होता रहे, बस मुझे ये चाहिए। तुझे धन चाहिए, तू अपनी व्यवस्था बना, मुझसे जो हो सकता है मैं वो कर रहा हूं। सुशीला ने सोचा, लगता है बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि सुदामा जब तक जाएंगे नहीं ना, तब तक कन्हैया देखेंगे नहीं। और जब कन्हैया को नहीं पता चलेगा कि मेरे बचपन का मित्र इतना निर्धन है, तो समस्या सुलझने वाली नहीं। आज सुदामा ने कहा, सुशीला सुन, श्याम स्वरूप बसो हिय में, मुझे और स्वरूप न भावेरी। रसना रसना सब रस फीके, द्रगनि ना रंग भावे। श्रवणन दूजी कथा न भावे, सूरत सदा प्रिय की लगरी। बाढ़ विरह अनुराग अनेको, लगन लगी मोहि नहीं तज। हे सुशीला सुन, इन कानों को केवल ठाकुर की कथा भाती, ये जग की बातें नहीं भाती, केवल ठाकुर की कथा भाती है। और इन आंखों में केवल ठाकुर को देखना ही पसंद है, इस जिह्वा में केवल ठाकुर का नाम ही है सुशीला, धन की आवश्यकता नहीं। आज सुशीला ने पुनः चरणों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ करके रोने लगी सुशीला। सुशीला कहने लगी, प्रीतम मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर देना। कहना मुझे कुछ और था, लेकिन मैंने कह कुछ और दिया। मुझे कहना ये था कि आपको आपके बचपन के मित्र की क्या याद नहीं आती? क्या आप नहीं चाहते हो कि आप अपने बचपन के मित्र का दर्शन करो? अब तो सुदामा गदगद हो गए, और सुदामा जब गदगद हुए तो आंखों से प्रेम रूपी वर्षा। सुशीला, अब तूने मेरे दिल की बात छीन ली। सुशीला, पहले कहना चाहिए था, मुझे कब से लग रहा है कि मैं जाकर के अपने बचपन के मित्र से मिलूं। सुशीला ने कहा, फिर डर किस बात का है प्रीतम, आप जाओ ना। सुदामा ने कहा, देखो अपने तो लाले पड़े हुए, अपने बचपन के मित्र के पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। और हकीकत में हम आप जब भी कभी अपने सगे संबंधियों के पास में जाएं, इष्ट मित्रों के पास में जाएं, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। आज सुशीला ने कहा, प्रभु बस इतनी सी बात है, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, कल मैं व्यवस्था बना दूंगी। केवल आप तो इतना करो कि आप अपने बचपन के मित्र से मिलने की तैयारी करो। और महाराज, अब सुदामा गदगद है, सुदामा को रात भर नींद नहीं आई। कब सुबह हो, और कब मैं स्नान बनाऊं, और कब मैं कन्हैया के पास जाऊं। और महाराज, सुबह सुशीला उठी, जल्दी जल्दी नगर में गई। 2-4 घर में जाकर के सुशीला ने तंदुर चावल मांगे। सुशीला ने 2-4 घर में जाकर के चावल इसलिए मांगा कि यदि एक घर में जाऊंगी, एक घर में चावल मांग लूंगी तो एक प्रकार का मिलेगा,
और 4 घर में जब जाऊंगी तो 4 प्रकार का मिलेगा, और ये चावल जब भेंट के रूप में मेरे स्वामी कन्हैया को देंगे ना, और कन्हैया इस चावल को देखेंगे ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये चावल सुदामा के यहाँ का नहीं। अर्थात मेरे बचपन का मित्र इतना निर्धन है कि उसके पास मेरे लिए भेंट की भी व्यवस्था नहीं। मैया बड़ी होशियार है। मैया ने 4 जगह से चावल मांगे और ऐसे कपड़े में बांधे, ऐसे कपड़े में बांधे जो सड़ा था, जिसमें यदि बड़ी जोर से गांठ लगा दी जाए ना तो कपड़ा वहीं फट जाए। आज एक पोटली में तंदुल बांध करके सुदामा को दिए हैं, और महाराज सुदामा ने काख में दबाई और सुदामा चल दिए कन्हैया के पास। एक बात बताओ, सुदामा को पता नहीं है कि द्वारिका कितनी दूर है। सुदामा को ये नहीं पता कि द्वारिका कितनी दूर है, और लेकिन जाना है द्वारिका। क्यों? बचपन का मित्र से मिलना है। शरीर सुदामा का काम नहीं कर रहा है, इतना दुर्बल, लेकिन ना आज वो प्रेम उमड़ रहा है सुदामा के अंदर कि आज पैर अपने आप चल रहे हैं, कब ठाकुर के दरबार में पहुंच जाएं और कब ठाकुर का दीदार हो जाए। हो मेरा श्याम बड़ा रंगीला की मस्ती बरसेगी, की मस्ती बरसेगी फिर तन में। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला की मस्ती बरसेगी, की मस्ती बरसेगी। रंगीलो बाबा मेरो श्याम, 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 ओ रंगीलो बाबा मेरो श्याम, रंगीलो बाबा मेरो श्याम। सुदामा चल तो रहे लेकिन द्वारिका नहीं पता। द्वारिका आज मन में प्रसन्नता तो है, लेकिन ये शरीर काम नहीं कर रहा। सुदामा जी कभी कभी शरीर को कोसते कि तू इतना निर्बल क्यों हो। आज यदि तू निर्बल नहीं होता ना तो इतना जल्दी में ठाकुर के पास पहुंच जाता और ठाकुर का दीदार हो जाता। हो कोई श्याम को सजा के तो देखे, हो कोई श्याम को सजा के तो देखे, कोई कान्हा गोरी जाके तो देखे, कोई कान्हा गोरी जाके तो देखे, कोई श्याम को सजा के तो देखे, कोई श्याम को सजा के तो देखे, कोई कान्हा गोरी जाके तो देखे, कोई कान्हा गोरी जाके तो देखे। मस्ती बरसेगी, मस्ती बरसेगी तन में। ओ रंगीलो बाबा मेरो श्याम,
रंगीलो बाबा मेरा श्याम। ऐसा प्रेमी कहीं देखा नहीं, सुदामा जैसा प्रेमी जगह में कोई हुआ ही नहीं भाई। कन्हैया का एक ऐसा प्रेमी है प्यारे कि हम आप जग वालों को चाहिए कि कन्हैया से प्रेम करो तो ऐसा। हम आपके अंदर जो प्रेम रहता है ना वो आता और जाता है, लेकिन हमें ठाकुर से प्रेम ऐसा करना है। हम आपको ठाकुर से प्रेम ऐसा करना है कि ठाकुर तेरा प्रेम आए जाएगा, ठाकुर तेरा प्रेम हमारे हृदय में अपना घर बना ले। कोई श्याम को नचा के तो देखे, कोई श्याम को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे, कोई श्याम को नचा के तो देखे, कोई श्याम को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे, कोई कान्हा को नचा के तो देखे। मरिया सुधरेगी, ओ मरिया सुधरेगी ओ रंगीलो बाबा मेरा श्याम, रंगीलो बाबा मेरा श्याम, रंगीलो बाबा मेरा श्याम, रंगीलो बाबा मेरा श्याम। हम आपको सहयोग करना है, सुदामा जी जल्दी पहुंच जाए। ताली बजाओ, तभी सुदामा जी पहुंचेंगे कन्हैया के पास, क्योंकि सुदामा जी को पता नहीं है कि द्वारिका कितनी दूर है। और सुबह से चलते चलते शाम हो गई, लेकिन अभी द्वारिका पता नहीं कितनी दूर है। कोई अखियां लड़ा के तो देखे, कोई अखियां लड़ा के तो देखे, कोई श्याम को रिझा के तो देखे, कोई श्याम को रिझा के तो देखे।